हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के असम प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैदुर रहमान कासमी से, क्योंकि देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में खास टक्कर वाली सीट धुबरी, जिसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ प्रमुख तथा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तथा नेता रकीबुल हुसैन और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल असम गण परिषद के जावेद इस्लाम जैसे बड़े बड़े पार्टी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी जगह पर धुबरी लोकसभा सीट में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने भी उम्मीदवार इस बार उतार दिया है फील्ड में। संपूर्ण जानकारी के साथ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल प्रदेश अध्यक्ष के पास। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो पार्टी जिस वक्त बनाया था, असम की जो हालत था, जो माहौल था, तो उन्होंने एक प्रकार से लोगों को ब्लैकमेलिंग किया है, मुझे लग रहा है। क्योंकि उन्होंने जिस लोगों को जो इस बात बोल के उन्होंने पार्टी बनाया था, लोगों को जो आश्वासन दिया था, तो वो बिल्कुल काम नहीं किया उन्होंने 15 सालों में मान लीजिए और 50 साल का जो डेवलपमेंट होना था, जो 50 साल का पीछे हो गया। मतलब मान लीजिए धुबरी जो लोकसभा सीट, तो अभी बदरुद्दीन अजमल साहब भी बाहर से हैं, तो धुबरी के लोग बाहर से एमपी बनाते थे बहुत सालों से। अभी इस बार जो गए हैं, आप क्या बोलते हैं, कांग्रेस का रकीबुल हुसैन, उन्होंने कांग्रेस से हैं। तो हमारे जो कैंडिडेट रहेगी वो लोकल हैं, वहाँ के खास धुबरी का ही कैंडिडेट हम लोग देंगे। क्योंकि वहाँ का जो लोकल लोग हैं, वहाँ का बारे में पता है, जो क्या समस्या है, क्या नहीं है, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या नहीं करना है, तो लोकल लोग को पता होंगी। और बाहर का लोग कुछ कम नहीं कर पाएंगे। अगर धुबरी का लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग एमपी बनाए, तो हमारे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जो कैंडिडेट वहाँ रहेंगे। क्या नाम है उनका? देखिए, कई सारे कैंडिडेट हमारे यहाँ मतलब एप्लीकेशन किया है, तो हम सबसे पहले धुबरी का जो लोकल लोग हैं उसी को हम लोग, केंद्रीय नेतृत्व से हमारा बात हो रहा है, हम लोग लोकल लोगों को वहाँ का टिकट देंगे। जैसे कि अभी धुबरी लोकसभा सीट में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल चुनाव जीतने के पूरी तरह से कगार में है या कुछ सामना होगा मुश्किलातों का? देखिए, हमारे सामने कोई मुश्किलात नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि हम लोग 4-5 सालों से हम वहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जो कैंडिडेट रहेंगे वहाँ जीत के आएंगे, हमारे उम्मीदें है। टोटल कितने असम के कितने सीटों में चुनाव लड़ेंगे अभी? हम लोग तो आपको मालूम है कि हम लोग तीसरा मोर्चा जो बनाने का सोच में है। अभी बातचीत चल रहा है और 2-1 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे। हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर हम लोग घोषणा कर देंगे। तो बाकी 6 या 7 सीटों में तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल कैंडिडेट रहेंगे जरूर। मैंने असम में अभी भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी दल का गठबंधन है, कांग्रेस का 15 जो राजनीतिक दलों का गठबंधन है, और थर्ड गठबंधन क्या आप लोग बनाएंगे? देखिए, मैं पहले बोला था, कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन उन लोगों ने बनाया था, कोई मुस्लिम दलों को उन लोगों ने नहीं बुलाया, नहीं स्थान दिया। उनको मुसलमान का वोट का ज़रूरत नहीं है, ना बीजेपी का ज़रूरत है, ना कांग्रेस का ज़रूरत। किसी को मुस्लिम वोट का ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम लीडर का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग थर्ड फ्रंट बना रहे हैं इसीलिए, क्योंकि हमारे वोट तो हमको देना है, किसी ना किसी को देना है। तो अगर कांग्रेस चाहते तो वो भी और मुस्लिम बहुत सारे पार्टियां हिंदुस्तान में साथ में लेते। आप लोग को भाजपा भी नहीं बुलाया, कांग्रेस भी नहीं बुलाया? नहीं, भाजपा के पास जाने का तो सवाल ही नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस अगर सेकुलर पार्टी होते, वो लोग अगर सोचते जो हम लोग भाजपा को यहाँ से भगाएंगे, तो ज़रूर हम मुस्लिम और जो पार्टियाँ हैं उनको साथ में लेते। लेकिन नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। हम लोग जो अपने जीत पे हैं, हम लोग हमारे जो कैंडिडेट है 7 सीटों में हम लोग पार्टी जरूर देंगे। 7 सीटों पे आप लोग देंगे और गठबंधन भी बनाएंगे? नहीं, गठबंधन हमारा तीसरा मोर्चा जो थर्ड फ्रंट हो रहा है, उन लोगों को भी 2-3 सीट दिया जाएगा। हम लोग सब मिला के 10-11 सीटों में हम लोग लड़ेंगे। जैसे कि अभी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैदुर रहमान कासमी से हमें जानकारी मिली है कि असम में जो थर्ड फ्रंट, तीसरा गठबंधन बनने जा रहा है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नेतृत्व में, देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होने का राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का तो कोई बात ही नहीं था,
किसी तरह से भी नहीं कर सकते थे गठबंधन, परंतु कांग्रेस के जो गठबंधन है उसमें शामिल होने का एक बात था, परंतु कांग्रेस ने भी उन्हें मुसलमान वोटों का जो साथ में नहीं लेने की बात सोचकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल को शामिल नहीं किया गठबंधन में। इसीलिए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस बार असम में लोकसभा चुनाव में थर्ड गठबंधन, तीसरा गठबंधन बनाने जा रहे हैं और खासतौर से धुबरी लोकसभा सीट में उम्मीदवार भी एक लोकल वहां के स्थानीय उम्मीदवार देने जा रहे हैं। देखा जाए तो कड़ाके की टक्कर होगी धुबरी लोकसभा सीट में और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल कुछ ही दिनों में तीसरा मोर्चा भी गठन कर चुनाव लड़ेंगे।